बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ गोभी गोश्त बनाने का तरीका, जो कि इंतहाई मज़ेदार और लजीज बन के हमारा तैयार हुआ था। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और साथ में जो बेल का आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी सारी रेसिपीज़ जो हैं वो रोज़ देखने को मिल सकें। अच्छा जी, यहाँ देखें ना, मुंह में आ गया है ना पानी। हमने भी बनाई थी तो बहुत 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 लजीज बनी थी, तो मैंने सोचा कि ये रेसिपी मैं अपने व्यूवर्स के साथ ज़रूर शेयर करूं। अच्छा जी, आप ये रेसिपी हमारी तकरीबन हर पाकिस्तान के हर शहर में, हर घर में बनती है, तो हम आपके लिए वही रेसिपीज़ लेकर आते हैं जो कि आम हमारे घरों में रोज़मर्रा के मामूल में बनाई जाती हैं। तो आप एक बार बनाएं। चलें आए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने ले लिया है 750 ग्राम गोश्त। ये हमने बीफ का लिया है, हड्डी वाला, जो कि तकरीबन 3 पाव के करीब है। अच्छा, 3 पाव के करीब ही हमने गोभी का बड़ा एक फूल ले लिया। 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, 3 से 4 हमारी पतली वाली हरी मिर्चें हैं, 1 टमाटर है। अच्छा, ये कुछ बेसिक मसाले हैं। 1 टेबलस्पून भर के नमक है, 1 टेबलस्पून जो है हमारे पास सूखा धनिया है, 1 टीस्पून ज़ीरा है, हाफ़ टी स्पून हल्दी है और 1 टेबलस्पून हमारे पास सुर्ख लाल मिर्च है। और यहाँ हमने एक बड़ी काली वाली इलायची ली है और 1 टेबलस्पून भर के हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। यहाँ हम सबसे पहले जो है हमने प्रेशर कुकर लिया है। इस बार हम प्रेशर कुकर में ज़ाहिर है हमने गोश्त गलाना है और जल्दी जल्दी काम करना है, तो हमने प्रेशर कुकर में 1 चम्मच भर के हमने घी का ऐड किया है। और यहाँ हम सबसे पहले हम अपना गोश्त ऐड करेंगे। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ सबसे पहले जब अगर गोश्त को ज़रा सा घी में फ्राई कर लिया जाए ना, तो इससे ज़रा आसानी हो जाती है और गोश्त की जो हवाक है ना वो जल्दी ख़त्म हो जाती है। इसको ज़्यादा भुना शुना मारना नहीं पड़ता आपको। अच्छा, यहाँ हमने 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया। उसके साथ 2 मिनट हमने फ्राई किया, तकरीबन 5 मिनट हमने फ्राई किया घी और अदरक लहसुन का जो पेस्ट है उसमें। अब हम इसमें अपने प्याज ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे भी हम 2 मिनट फ्राई करेंगे प्याज़ों को। और अब हम इसमें ऐड करेंगे, अभी कुछ ऐड नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ और सिर्फ भुनाई करेंगे थोड़ा 2 मिनट के लिए। अच्छा, यहाँ हम नमक ऐड करें 1 टेबलस्पून और हाफ़ टी स्पून हल्दी ऐड करें। जस्ट नमक और हल्दी के साथ हमने इसकी भुनाई की है थोड़ी देर। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। यहाँ हमने पानी ऐड किया था व्यूअर्स, हमारे जो प्रेशर कुकर है उसके हिसाब से हमने ऐड किया था। आप अपना हिसाब देख लीजिएगा, लेकिन यहाँ हमने कोई 6 से 7 कप पानी के ऐड किए हैं। और 1 टमाटर ऐड किया, हरी मिर्चें जो हमने थी वो बारीक काट ली, वो ऐड की। अच्छा, प्रेशर कुकर की जो है हम ढक्कन लगा के इसको कम से कम 12 मिनट के लिए हम जो है कुकर में गला लेंगे। 3 मिनट के लिए हम सीटी बजने का जो है वो वेट करेंगे और उसके बाद पूरे 12 मिनट के लिए प्रेशर कुकर की वेट लगवाएंगे। अच्छा, यहाँ हमारा गोश्त गल गया था बहुत अच्छी तरह। सब्सक्राइब माय चैनल। यहाँ हमने लाल मिर्ची ऐड की हैं, सूखा धनिया ऐड किया है और ज़रा सी देर, कोई 3 से 4 मिनट के लिए गोश्त को हमने अच्छे से भुनाई कर ली। अब यहाँ हम ऐड कर रहे हैं, भुनाई करने के बाद भुनाई करते जाएंगे 2 मिनट के लिए मज़ीद। अब यहाँ हम ऐड करें अपनी गोभी हमारी जो है वो 3 पाव के करीब है लगभग। अब ये देखें मज़ेदार कितनी खिली खिली हमारी गोभी है, वाइट कलर की। ये आजकल मौसम है तो अच्छी गोभी आ रही है। अच्छा, यहाँ हमने बहुत अच्छे से भुनाई करनी है हाई फ्लेम के ऊपर ना। हमारी सब्ज़ी को हाई फ्लेम पे अच्छी तरह भुना लगाना है। अब ये हमने ज़ीरा ऐड कर दिया है। अच्छा व्यूअर्स, ये हमने कम से कम कोई 8 से 10 मिनट हमने गोभी की भुनाई की है बहुत अच्छी तरह। अब हम इसमें 2 कप पानी ऐड कर रहे हैं और इसको हम गोभी को गलने के लिए रख रहे हैं, क्योंकि गोश्त तो हमारा फुल डन है पहले ही। अब इसको 10 मिनट के लिए हम रख देंगे। अभी 10 मिनट बाद आप देखिएगा माशाल्लाह हमारी गोश्त का जो सालन है वो रेडी हो गया है। और हल्का सा हमने सिमसिमा बनाया है, बिल्कुल खुश्क नहीं बनाया। ये देखिए, सब्सक्राइब माय चैनल। अच्छा, यहाँ हमने धनिया ऐड किया है, हरी मिर्ची ऐड की हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ फॉलो, लाइक, शेयर। अल्लाह हाफिज़।